तो विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में जोधपुर ज़िले की योजना से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। इन कक्षा 10वीं के अंदर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम इस बार लागू रहेगा, इसलिए एनसीईआरटी की किताब है वो हम फ़ोन में पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम अध्ययन है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज है कक्षा 10वीं और विषय गणित और अध्याय पहला है वास्तविक संख्याएं। तो इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या है क्या? तो वास्तविक संख्या परमेय व अपरमेय संख्या के समूह को है वो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक हो गई परमेय संख्या और एक हो गई अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब देखिए, अब हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या परमेय है। दूसरा उसका अपरमेय, इसका विपरीत है। अब कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी थी कि परमेय संख्या कैसी यानी कौन कौन सी हो सकती है, अपरमेय है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो हम लोगों ने वो पढ़ा था कि शांत, नहीं शांत का मतलब कैसे, मान लो 2/5 है तो 2 में 5 का भाग देते हैं तो 0 यानी 4 भाग पूरा जाता है या दशमलव के बाद भी और अंत में है वो 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या को है वो परमेय संख्या कहेंगे। दूसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक कि जो संख्या अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती कैसे, देखिए कि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका भाग सेम आ जाता। मान लो 0.1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसा अनंत बार जाता है। ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं। तो अब अपरमेय संख्या के अंदर आता है। तो अपरमेय संख्या के अंदर है वो पूर्ण या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे वो √2, √3, इसका जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोगों को है वो अनंत बार है वो प्राप्त होता है। ऐसी संख्या को भी हम है वो क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा यहाँ आया था कि अशांत है वो आवर्ती और यहाँ है वो अशांत है वो अनावर्ती, यानी पुनरावर्ती बार बार नहीं हो। ऐसी संख्या को अपरमेय मान लो 0, 10, 100 इस प्रकार से अनंत तक चलती है। उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में ये हम लोगों ने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब हम वास्तविक संख्या में और यानी सामान्य जानकारी क्या है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, देखिए एक है A = BQ + R। ये तो हमारे लिए नया है, परंतु हम लोगों ने पढ़ा है एक चीज कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज हम लोगों ने अध्ययन किया है।
हम लोगों को पता है भाज्य यहाँ होता है, ये भाजक होगा, यहाँ आएगा वो भागफल होगा और यहाँ आएगा वो शेषफल होगा। तो a और b दो संख्याएं हम लोगों को दी होगी। उस संख्या के अंदर एक के अंदर यदि b का भाग देंगे तो भागफल हमें q प्राप्त होगा और शेषफल का मान है वो r प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि r का मान यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। कि b से बड़ा r होगा, नहीं b बड़ा होगा r और 0 के बराबर हो सकता है, यानी शेषफल b से हमेशा छोटा और 0 के बराबर हो सकता है। तो अब देखिए इसके अंदर एक मान लो एक मैंने संख्या ले ली इन 15 और 4। अब देखिए a का मान यहाँ क्या हो गया 15, यहाँ ये 4 का भाग देना, 15 के अंदर 4 का भाग देता हूँ, 15 भाग 4, तो 4 3 12 और शेषफल भी 3। तो यहाँ इन q का मान 3 हो जाएगा और शेषफल भी ये आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो 16 और 3 ले लेता हूँ, तो a का मान क्या होगा 16, a का मान बड़ा होगा, b का मान क्या होगा 3, तो 16 बराबर 3 इंटू, अब 16 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा 15, 1 5 प्लस 1। इस प्रकार से हम ये है यूक्लिड एल्गोरिथम पर में a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान हमेशा b से छोटा और 0 के बराबर हो सकता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, यानी क्या ज्ञात करने के लिए ये काम में लेते हैं। तो ये हम लोग इसमें HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है वो प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो 14 और 2 का HCF क्या है, तो वही है a का मान है वो 14 है, b का मान 2 है, तो 14 बराबर 2। अब 14 के अंदर 2 का भाग देंगे 7 बार गया 0 गया, 7 और प्लस 0, तो इसका HCF है जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है। हालांकि इसमें तो सीधी संख्या मैंने लिखी है समझाने के लिए, आगे प्रश्न के अंदर आएगा, एक चरण में नहीं आएगा, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा चलेंगे। जहां शेषफल 0 आएगा वहां b का मान होगा वो उसका HCF होगा, महत्तम समावर्तक होगा। तो इसका 14 और 2 का HCF हो गया हमारा 2। तो इस प्रकार से हम लोगों के ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से हम HCF ज्ञात करेंगे। अब आता है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है वो सम संख्या है। तो यदि हम इसको लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यदि मैं 2 का 2 में भाग दूं, क्योंकि 2 का भाग देना सम संख्या, तो भागफल 1 शेषफल 0। यदि 4 में 2 का भाग दूं तो 2 दूनी 4 0, और यदि 6 में दूं 3 0, यानी सम संख्या है उसके अंदर यदि सम संख्या 2 का भाग देता हूं तो शेषफल हमेशा 0 आता है।
तो हम सम संख्या को इसको इस रूप में लेकर के इस रूप में भी लिख सकते हैं a बराबर 2q, क्योंकि यहां देखिए यानी q का मान यानी शेषफल का मान अलग अलग आ रहा है, नहीं भागफल का मान बराबर आ रहा है, तो या हमारा वो शेषफल सब के अंदर शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों का ये हम सम संख्या को इस प्रकार के रूप में है वो लिख सकते हैं। अब है दूसरा हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या के अंदर हम जानते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है। मान लो 3 एक विषम संख्या है, उसके अंदर 2 का भाग देता हूं तो भागफल और शेषफल। तो भागफल आपका कितना हुआ 1, शेषफल भी 1। यदि 5 है 2 का भाग देता हूं तो भागफल हो गया 2, शेषफल 1। यदि है मान लो 15 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो भागफल 7, शेषफल 1। तो देखिए इसके अंदर q का मान तो बदल रहा है, भागफल का मान है वो बदल रहा है, परंतु हमारा शेषफल है वो 1, तो 1 1 प्राप्त होता है। तो यदि a कोई यानी विषम संख्या है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं a बराबर 2q प्लस 1, क्योंकि हमेशा उसका शेषफल 1 ही प्राप्त होगा और q का मान यानी बदलता रहता है। तो ये विषम संख्या के अंदर। अब तीसरी चीज आती है कि किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है। किन्हीं 2 संख्याओं का लगातार गुणा करने पर गुणनफल। तो किन्हीं 2 संख्याओं का यदि लगातार गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो हमेशा उसका है वो सम संख्या प्राप्त होगा। वो कैसे होगा देखिए, तो 4 × 5, 4 और 5 लगातार है 20, 5 × 6 30, 6 × 7 42। तो हमेशा 2 लगातार संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम लोगों को हमेशा है वो सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको 4 × 5 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 गुणा 4 प्लस 1। 5 × 6 तो 5 गुणा 5 प्लस 1। तो यानी किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा करना है, उसका गुणनफल क्या होता है, हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। तो इसको मान लो मैंने मान लिया n, तो क्या होगा n + 1, जो किसके बराबर होगा, सम संख्या। और मैंने पहले आप लोगों को समझाया था कि सम संख्या को क्या लिख सकते हैं, 2q। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2q। तो यहां n × कोष्टक n + 1 का गुणा हमेशा 2q के बराबर होगा। अब अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं। और अब भाज्य संख्या तो वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। मान 4 6 8 9 10। और यहां एक है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से। और दूसरा था पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को है वो क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो ये एक छोटी जानकारी थी। तो इसमें वास्तविक संख्या के अंदर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर मैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और किन्हीं दो संख्याओं का लगातार गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने जानकारी की है। तो ये आप लोगों ने वो वीडियो के अंदर वो समझा है।